हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीटकोड डेली चैलेंज। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फाइंड द पिवट इंटीजर। सो कंपनी टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एप्पल एंड अमेजॉन। ओके, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। कह रहा है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द पिवट इंटीजर एक्स सच दैट, इन्होंने डेफिनेशन बोली है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 1 एंड एक्स इंक्लूसिवली इक्वल्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन एक्स एंड एन इंक्लूसिवली। ओके, सो रिटर्न द पिवट इंटीजर एक्स, इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट रिटर्न -1। बट ये कुछ गारंटी भी ले रहे, कह रहे कि इट इज गारंटीड दैट देयर विल बी एट मोस्ट वन पिवट इंडेक्स फॉर द गिवन इनपुट। ओके, सो आपको एक नंबर दिया होगा और आपको आउटपुट देना है। नेक्स्ट अगर मैं कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो n 1 से लेके 1000 तक हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको एक नंबर दिया होगा n, आपको बताना है भाई कि 1 से लेकर के 8 तक ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे हमारे केस में 6 है, कि उसका लेफ्ट सम और उसका राइट सम बिल्कुल बराबर हो। मतलब कि 1 से लेकर के उस नंबर तक का सम और उस नंबर से लेकर के एंड तक का सम, ये दोनों बराबर होना चाहिए। सो इस केस में ये भी 21 आएगा और ये भी 21 आएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली कि जो आपका 6 है वो इंक्लूसिव है, 6 7 8 में भी जा रहा है और 1 2 6 में भी जा रहा है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सवाल आता है हाउ टू सॉल्व दिस। वेरी सिंपल। सबसे पहले ब्रूट फोर्स लगाते हैं। तो ब्रूट फोर्स बड़ा सिंपल काम कहेगा। ब्रूट फोर्स कहेगा यार एक काम करो, तुम एक रैंडम नंबर चूज करो। मतलब कि लेट्स से मैंने 1 को चूज किया और मैं चेक करूंगा क्या 1 आंसर हो सकता है। देन मैं 2 को चूज करूंगा और मैं चेक करूंगा क्या 2 आंसर हो सकता है। कैसे? विल क्रिएट 3 वेरिएबल्स हेयर। 3 वेरिएबल क्यों? यहाँ पे हो जाएगा आपका आई, ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका जे, और एक आपका मेन वेरिएबल जो आप हिट एंड ट्रायल करो दैट इज के। ओके, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो लेफ्ट सम हम कैसे निकालेंगे? हम लेफ्ट सम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो विल से फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू के, एंड देन सॉरी, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ पे आपका लेफ्ट सम निकल आएगा, लेफ्ट सम प्लस इक्वल आई। ठीक है, ध्यान रखना आई यहाँ पे इंडेक्स नहीं, सारे नंबर्स हैं। इससे आपने लेफ्ट सम निकाल लिया। सिमिलरली अब आप राइट सम कैसे निकालोगे? आप कहोगे भाई जे से चल के आ जाओ, जे इज इक्वल टू एन, और यहाँ से चल के आ जाओ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू कब तक? के तक, और के इक्वल टू लगाए दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन वी कैन से जे माइनस माइनस, और फाइनली यहाँ हम कह सकते हैं राइट सम प्लस इक्वल तुम्हारा जे। तो इससे हमें लेफ्ट सम मिलेगा, इससे हमें राइट सम मिलेगा। अब ये हमें हर वेरिएबल के लिए करना है। तो वी कैन से कि आउटर लूप लगा दो कि फॉर जो तुम्हारा के है वो चलेगा 1 से लेकर के इज लेस देन इक्वल टू एन, एंड देन के प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे? लेफ्ट सम और राइट सम को जीरो कर देंगे। इनिट हमेशा जीरो से कर देंगे और एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। फाइनली यहाँ पे बिफोर क्लोजिंग दिस बड़ा वाला फॉर लूप व्हाट वील डू इज कि अगर तुम्हारा लेफ्ट सम, ठीक है, इक्वल इक्वल आ जाता है राइट सम के, तो यहीं पे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? ऑब्वियसली के, क्योंकि के हमारा आंसर है। और इस फॉर लूप के बाद भी आंसर नहीं मिलता तो रिटर्न -1। सिंपल। बट इस अप्रोच में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो दैट इज़ वेरी बैड। एक तो आप के को पूरा चला रहे हो, के तो एन टाइम्स चल रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है? आधा दूरी ये तय कर रहा है, आधी दूरी ये तय कर रहा है। सो दिस इज कंबाइंड एन ऑपरेशन। क्या कहने का मतलब है? लेट्स से इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 5, तो पहला लूप आपका यहाँ तक चल रहा है, दूसरा लूप आपका यहाँ तक चल रहा है, तो ऑब्वियसली एन चल रहा है ना। तो फॉर ईच एलिमेंट यू आर ट्रेवलिंग एन टाइम, सो आई कैन से एन स्क्वेयर विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ है ही नहीं। अब मुझे इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मुझे लूप तो पसंद आ नहीं रहा है। तो देखो यार, तुम कर क्या रहे हो? तुम कह रहे हो, जैसे इस वाली का एग्जांपल लें, तुम कह रहे हो कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का सम था और यहाँ से यहाँ तक का सम था, ठीक है। जब तुम 5 कैलकुलेट करने जाओगे तो वाई यू आर ट्रैवलिंग अगेन? तुम ये सारी चीज़ें फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? यू ऑलरेडी हैव अ प्री रिक्विजिट। कैसे? तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास लेफ्ट सम है, तुम्हारे पास राइट सम है। अगर 5 के लिए चेक कर रहे हैं तो तुम क्या करोगे? लेफ्ट सम में प्लस इक्वल कर दोगे के को। लेट्स से के इज हियर, ठीक है, ये 5 है, 4 तक हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो लेफ्ट सम में के को ऐड कर दो, और जो तुम्हारा टोटल सम है, राइट सम था, ठीक है, तो राइट सम माइनस इक्वल क्या हो जाएगा? अब इसमें के -1, तो के -1 इसमें सब ट्रैक कर दो। था इसमें कुछ? तो इससे ये लूप की टेंशन खत्म, ये दोनों लूप्स आपके गायब हो गए। ये वाला पहला लूप की जगह पे आ जाएगा, ये वाला दूसरे लूप की जगह पे आ जाएगा, और इसे मत करना, ठीक है, जीरो पे सेट ही मत करना। तो इनिशियलाइज आप एक्चुअली फॉर लूप के बाहर करोगे। तो यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर लूप की जगह पे इसे रिप्लेस कर दिया और सेकेंड फॉर लूप की जगह पे इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपका जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो लूप के बाहर होगा।
तो आपने लेफ्ट सम को इनिशियली 0 कहा और राइट सम को इस पूरे जो जितने भी तुम्हारे नंबर है उसका टोटल सम कहा, तो दैट इज सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। उसका फॉर्मूला लिख सकते हो एन इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज कांस्टेंट टाइम, इससे भी आपको कांस्टेंट टाइम में ये मिल जाएगा, और ये तो 0 है ही कांस्टेंट टाइम में। अब आपका जो मेन ऑपरेशन दैट इज बिग ओ ऑफ एन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आई कैन से ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी बिग ऑफ एन में। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं, आंसर नहीं मिलता तो रिटर्न -1। दिस इज योर बेटर अप्रोच। तो हमने दो अप्रोच डिस्कस कर, चलो तब इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट सम हमारा है 0, ओके, एंड देन हमारा राइट सम मीन्स टोटल सम, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नाउ वी कैन से कि फॉर n k इज इक्वल टू 1 एंड k इज लेस देन इक्वल टू n एंड देन k प्लस प्लस। तो लेफ्ट सम में आपको क्या करना है, लेफ्ट सम प्लस इक्वल के, ठीक है, लेफ्ट सम में k ऐड कर दिया और राइट सम में k-1 माइनस कर दिया, माइनस इक्वल क्या माइनस करना है, k-1, ओके। सो इनिशियली ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, तो आपका राइट सम टोटल एज इट इज रहेगा। नाउ हियर वी कैन चेक इन वन शॉट कि अगर तुम्हारा एल एस इक्वल इक्वल है आर एस के, तो यू कैन से रिटर्न के, ये हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज इस फॉर लूप के नीचे हम जा करके कर सकते हैं रिटर्न -1, सिंपल। अब चलो इसे रन कराते हैं। ओके, चल गया। अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं, एंड ये भी चल गया। ओके, दिस इज 77% फास्टर, और इसका रीज़न है क्योंकि इसका जो ऑप्टिमल वे है वो मैथमेटिक्स से सॉल्व होगा। मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व होगा, एक डायरेक्ट इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन क्या कहता है कि जो आपका सम है, देखो कभी भी क्या होगा, जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम होता है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। और जो तुम्हारा पिवट है, जो इस क्वेश्चन में दिया है, वो पिवट क्या होता है, पिवट इंटू पिवट अगर तुम करो, ठीक है, पिवट इंटू पिवट, वो तुम्हारा क्या होता है, इक्वल इक्वल हो जाता है इस परफेक्ट स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये इक्वेशन नहीं बैठती इसका मतलब पिवट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने ये जो सम निकाला है, ठीक है, इसे अगर हम ऑप्टिमाइज करें, तो अगर ये जो हमने क्यूमुलेटिव सम निकाला है, इसे कर देते हैं क्यूमुलेटिव सम, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो तुम्हारा जो पिवट है वो हो जाएगा मैथ डॉट SQRT ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, क्यूमुलेटिव सम, ओके। एंड इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे मैंने इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया है, क्यों किया, लेट्स से तुम्हारा जो क्यूमुलेटिव सम है वो 36 आया था, जो हमारे केस में था, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्रॉपर 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 समथिंग आ जाएगा। बट लेट्स से हमारे जो क्यूमुलेटिव सम है वो 45 आ गया, तो तुम्हारा जो स्क्वायर रूट है वो डेफिनेटली डेसिमल में आने वाला है, वो 6 तो आएगा नहीं ना, 7 आएगा। तो 6 और 7 के बीच में कुछ एक डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी, कुछ आ जाएगी। अब अगर ये आंसर है तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों की जगह डायरेक्टली चेक कर लेंगे कि रिटर्न रिटर्न जो तुम्हारा पिवट है, ओके, पिवट, इसे कर लेते हैं कॉपी, इनटू पिवट, पिवट इंटू पिवट करो, अगर ये इक्वल इक्वल हो जाता है तुम्हारे क्यूमुलेटिव सम के, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो 6 पॉइंट समथिंग आया था, क्योंकि आपने इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया, तो ये 6 बन जाएगा, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो 36 अगर आपके क्यूमुलेटिव सम के बराबर है, जो कि हमारा 45 है, तो मैच ही नहीं करेगा डेफिनेटली। तो वी कैन से कि अगर मैच नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो क्या सिचुएशन, तो अगर मैच कर रहा है तो पिवट इज योर आंसर, रिटर्न कर दो। अगर मैच नहीं कर रहा है तो रिटर्न -1, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आपकी। तो आई थिंक ये रन कर जाने चाहिए, इसे एक बार रन कराते हैं। चल गया, और इसे सबमिट भी करा लेते हैं। सो बेसिकली मैथमेटिकल फाउंडेशन है 100% फास्टर। इसमें बस यही काम आपको करना है कि क्यूमुलेटिव सम जो आपका होता है, ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, जो क्यूमुलेटिव सम है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी हमें पिवट मिलेगा, वरना हमें पिवट मिलेगा ही नहीं, ये चीज़ समझ लो। तो क्यूमुलेटिव सम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब एक तो ये तरीका है चेक करने का, दूसरा तरीका है कि तुम डायरेक्टली चेक कर लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। इफ़ जो भी तुम्हारा नंबर है, ठीक है, पिवट मॉडुलो करा लो उसका 1 से, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब एक डबल है, डेसिमल नंबर है, तो यहीं से रिटर्न -1, रिटर्न -1। अदरवाइज हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसी पिवट को रिटर्न कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब ये डबल में, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीजर। इसे भी सबमिट कराओगे तो ये भी चली जाएगा। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल, ठीक है। तो ओनली कॉन्सेप्ट इज कि जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी पिवट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज पिवट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।